हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको कुछ अलग अलग तरह के सेंटेंसेज देखने को मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक पेन एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो लिखते जाइए, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। देखिए, टेल मी मुझे बताओ, द ट्रूथ मतलब जो सच है, सच सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ। तुम मेरे लिए रोए थे। डिड यू क्राई फॉर मी। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन कर रही है कि तुम मेरे लिए रोए थे। डिड यू क्राई फॉर मी, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, थे आ गया, ठीक है। डिड यू क्राई, क्या तुम रोए, फॉर मी, मेरे लिए। इसको आप हिंदी में इस तरह बोल सकते हैं, क्या तुम मेरे लिए रोए थे, ठीक है। डिड यू क्राई फॉर मी। गॉट इट। अब देखो, कृपया ये वापस शुरू मत करना। प्लीज़ डोंट स्टार्ट दिस अगेन, ठीक है। डोंट स्टार्ट मतलब होता है शुरू मत करना। दिस मतलब कोई जो मैटर है, बात है, उसके लिए यूज हो रहा है। दिस अगेन मतलब वापस, ठीक है। अपन बोलते हैं ना, अपन कई बार बोलते हैं कि यार अब वापस शुरू मत करना यार, मतलब वापस मत करे शुरू इसको, ठीक है। कोई भी आपकी लड़ाई वगैरह बहस वगैरह होती है तो आप कई बार बोल देते हैं यार अब वापस शुरू मत करो। तो इसी तरह इसने बोला कि ये वापस शुरू मत करो। डोंट स्टार्ट दिस अगेन, डोंट स्टार्ट दिस अगेन। गॉट इट। अब लड़की बोलती है, मुझे बताओ, बताओ, प्लीज़ टेल मी, ठीक है। प्लीज़ लगाते ही थोड़ा थोड़ा पोलाइट हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी में तो अपन बोलते नहीं कृपया बताओ, ऐसे नहीं बोलते अपन, थोड़ा पोलाइट से बोलते हैं, बताओ ना, प्लीज़ टेल मी। अब वापस वही क्वेश्चन करती है, तुम रोए थे क्या। डिड यू क्राई, डिड यू क्राई। या फिर आप बोल सकते हैं, क्या तुम रोए थे, डिड यू क्राई। ईजी है, ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं मैं, अगर डिड का यूज़ आपने पहले कर दिया है तो अब जो वर्ब आएगी, जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। तो डिड यू क्राई, क्या तुम रोए थे, तो क्राई यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब क्या बोलती है, लेकिन तुम बहुत शांत हो गए हो, बट यू हैव काम्ड डाउन अ लॉट। देखिए, आपको सेंटेंस दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, कोई भी काम कर लिया है, हो गए हो, लास्ट में गए हो, कर लिया है, चुका है, इस तरह का है आता है लास्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट का दिख जाता है, ठीक है। ये हिंदी में पहचान है और इंग्लिश में पहचान क्या है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। काम डाउन, काम डाउन मतलब होता है कि शांत होना, तसल्ली करना, तसल्ली देना, ठीक है। तो काम डाउन मतलब होता है शांत होना, ठीक है। कोई गुस्सा, देखिए कई बार आप कोई भी आदमी गुस्सा हो जाता है तो अब आप क्या बोलते हैं, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ। इसी तरह इसने बोला, यू हैव काम डाउन अ लॉट, तुम बहुत शांत हो गए हो। यू हैव काम्ड डाउन अ लॉट, तुम बहुत शांत हो गए हो, अब तुम्हारा गुस्सा वैसा नहीं रहा, ठीक है। तो यू हैव काम्ड डाउन अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे काम डाउन मतलब ही होता है CALM DOWN, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत होना, ठीक है। अब क्या बोलती है, जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ, ठीक है। सभी को ऐसे बोलिए, आई फील वेरी हैप्पी, ठीक है। वैन, जब, आई सी यू, मैं तुम्हें देखती हूँ, ठीक है। नाउ मतलब अब, ठीक है। तो अब बात हो रही है प्रेजेंट की, ठीक है। तो अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी यू, ठीक है। अक्सर आप डेली यूज में यूज कर देते हैं किसी के लिए, या मैं तुम्हें जब देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, तो आप बोलिए आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी यू, ठीक है। अब देखिए, तुम तुम्हारे जीवन और सपनों के बारे में निश्चित हो, यू आर श्योर, यू आर श्योर अबाउट योर लाइफ एंड ड्रीम्स। यू आर श्योर मतलब तुम निश्चित हो, तुमने पक्का कर लिया है, अबाउट योर लाइफ, अपने जीवन के बारे में, ठीक है, एंड ड्रीम्स, सपनों के बारे में, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि तुमने अब मतलब तय कर लिया है कि तुम्हारे सपनों के बारे में, लाइफ के बारे में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो यू आर श्योर, तुम निश्चित हो या तुमने पक्का कर लिया है, अबाउट यानी के बारे में, योर लाइफ मतलब तुम्हारे जीवन के बारे में, एंड ड्रीम सपनों के बारे में, ठीक है।
तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, यू नो तुम्हें पता है, वॉट यू वांट तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, एक बार बोलते हैं क्वेश्चन, व्हाट यू वांट तुम्हें क्या चाहिए। यू नो व्हाट यू वांट तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डू लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अपन बोलते हैं व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो सेंटेंस आगे से एक सेंटेंस से इसलिए डू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा ही बोल सकते हैं यू नो व्हाट यू वांट, कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए, यू नो व्हाट यू वांट। अब देखो, तुम्हारे अंदर कोई गुस्सा नहीं है, यू डोंट हैव एनी एंगर विद इन योर सेल्फ। ठीक है, आपको बता दूं मैं, कोई चीज़ के लिए, कोई फीलिंग्स के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति के लिए, कोई वस्तु के लिए हैव का यूज़ करते हैं, हैव का यूज, ठीक है, पास रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें गुस्सा नहीं है। ठीक है, तो यू डोंट हैव एनी एंगर, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं है विद इन योर सेल्फ। ठीक है, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलती है, मुझे ये बॉबी ज़्यादा पसंद है, आई लाइक दिस बॉबी मोर। ठीक है, यहाँ बॉबी इस एक्टर का नाम होता है। ठीक है, तो आई लाइक दिस बॉबी मोर, मोर मतलब ज़्यादा। ठीक है, या और, मुझे ये बॉबी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मतलब पहले था, अब ज़्यादा पसंद है, मतलब पहले इतना पसंद नहीं था बट अब ज़्यादा पसंद है, तब इसने सेंटेंस यूज किया, मुझे यह बॉबी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब देखो, वादा करो कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा करना। ठीक है, दैट कि, यू विल, इसको शॉर्ट बोलते हैं यूल, तो आप बोलेंगे यू विल, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, बी मतलब रहना या होना। ठीक है, लाइक दिस मतलब ऐसे ही, इस तरह ही। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज बी लाइक दिस, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। ठीक है, प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज बी लाइक दिस। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज बी, तुम ऐसे ही रहोगे, लाइक दिस मतलब इस तरह ही रहोगे हमेशा, प्रॉमिस करो मेरे से कि तुम इस तरह ही रहोगे, मतलब चेंज नहीं होगे। ठीक है, तो प्रॉमिस दैट यू विल ऑलवेज बी लाइक दिस। गॉट इट। यहाँ बैठ जाओ, सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ, सिट हेयर। अब क्या बोलता है लड़का, अब तुम अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग नाउ। फोकस ऑन मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, फोकस मतलब ध्यान देना, फोकस के बाद में ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस पर ध्यान देना है, योर ट्रेनिंग नाउ, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण, अभ्यास। ठीक है, फोकस ऑन योर ट्रेनिंग नाउ, अब तुम अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दो। गॉट इट, ट्रेनिंग पर ध्यान दो। मुझे आशा है कि अब सब कुछ ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। ठीक है, एवरीथिंग के साथ में इज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब तुम खेलोगी हम गैलरी में खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे लिए वाह वाह करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये लड़की क्रिकेट खेलती है। ठीक है, तब क्या बोलता है लड़का कि वैन यू विल प्ले, वैन यू विल प्ले जब तुम खेलोगी। ठीक है, जब तुम खेलोगी, यू विल प्ले फ्यूचर का है। ठीक है, गागेगी, एंड हम, वी विल स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, तो हम खड़े हो जाएंगे इन द गैलरी, गैलरी में। ठीक है, एंड चीयर फॉर यू, चीयर मतलब होता है वाह वाही करना। ठीक है, आपने चीयर गर्ल्स वगैरह देखी होगी, या चीयर करते हैं लोग बाग कोई भी टीम के लिए। ठीक है, तो आप वाह वाह करते हैं, जय जयकार करते हैं, चीयर्स फॉर यू। यही है, आप ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वाह वाह करूँगे। ठीक है, अब देखो लड़की क्या बोलती है, मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस दिख गया आपको, कोई भी काम कर लिया है, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस है जेव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई हैव स्टॉप्ड, आई के साथ में हैव का यूज़ होता है हमेशा। आई हैव स्टॉप्ड मैंने बंद कर दिया है, व्हाट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे प्ले क्रिकेट नहीं करना आपको, क्योंकि स्टॉप के बाद में अगर आप वर्ब लगाते हो, ठीक है, तो स्टॉप के बाद में अगर आप वर्ब लगाते हो तो वर्ब, आगे वाली वर्ब है जो एन जी लेकर फॉर्म आती है। ठीक है, तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। इसी तरह आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग एग्स, मैंने अंडे खाना बंद कर दिया है। ठीक है, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर, मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया है। ठीक है, इस तरह कोई भी सेंटेंस बना लो आप। ठीक है, अब क्या बोलती है, वो मेरा अतीत है, दैट्स माई पास्ट। पास्ट मतलब अतीत या गुजरा हुआ समय। ठीक है, यहाँ पे पास्ट भूतकाल नहीं है,
वो टेंस में होता है, पास्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे ओनली पास्ट ही है, मतलब गुजरा हुआ समय, अतीत। अब लड़का क्या बोलता है, तुम्हारे भविष्य के बारे में क्या? व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? ठीक है, देखिए व्हाट अबाउट यू आपने काफ़ी सुना होगा, जैसे कि आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि आपने आपका नाम बता दिया, आप कहाँ से हैं, ठीक है। अब आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारे बारे में क्या? ठीक है, इसी तरह व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य का क्या अब? ठीक है। और लड़की बोलती है, मेरा भविष्य तुम हो बॉबी, यू आर माई फ्यूचर। ठीक है, यू आर माई फ्यूचर, तुम मेरा भविष्य हो या मेरा भविष्य तुम हो, एक ही है। ठीक है, यू आर माई फ्यूचर बॉबी। गॉट इट? ईजी है। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं जाऊँगी, आई विल गो, मैं जाऊँगी। वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी, वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी। यू गो, तुम जाओगे। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, वेयर एवर यू गो आई विल गो, इस तरह बोल सकते हैं इसको, या फिर आप बोल सकते हैं आई विल गो वेयर एवर यू गो। ठीक है, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं जाऊँगी। गॉट इट? नाउ, हम शादी करेंगे और खुश रहेंगे। वी विल गेट मैरिड। तो गेट मैरिड मतलब होता है शादी करना, लिख लीजिए, गेट मैरिड मतलब शादी करना। ठीक है, तो वी विल गेट मैरिड, हम शादी करेंगे, एंड लिव हैप्पीली, और खुश रहेंगे। ठीक है, या आप इसको हिंदी में इस तरह बोलो कभी आप, कि हम शादी करके खुश रहेंगे, तो सेंटेंस आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, वी विल गेट मैरिड एंड लिव हैप्पीली। ठीक है, हैप्पीली मतलब खुशी से, या ठीक है, तो वी विल गेट मैरिड एंड लिव हैप्पीली, हम शादी करेंगे और खुशी से रहेंगे। ठीक है, मेरे माता पिता खुश होंगे यदि मैं खुश हूँ। माई पेरेंट्स विल बी, मैंने आपको बताया विल बी मतलब होगा, होगी, होंगे। ठीक है, विल बी दिखे आपको कहीं भी तो इसका अर्थ निकालिए आप, होंगे। ठीक है, तो विल बी हैप्पी, खुश होंगे, माई पेरेंट्स, इफ़ यदि, आई एम हैप्पी यदि मैं खुश हूँ। ठीक है, या आप इसको हिंदी में इस तरह बोल सकते हैं, अगर हिंदी में आप इस तरह बोलना चाहे, मेरे माता पिता खुश होंगे यदि मैं खुश होंगी, तो ये भी इसका इंग्लिश में भी ऐसे बनेगा, ये माई पेरेंट्स विल बी हैप्पी इफ़ आई एम हैप्पी। ठीक है, अब देख लड़का क्या बोलता है, तुम क्रिकेट छोड़कर मुझसे शादी करना चाहती हो। यू वांट टू गिव अप क्रिकेट। देख, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, या हार मान जाना। ठीक है, हार मानना। ठीक है, क्रिकेट, तो यहाँ पे अर्थ निकला है छोड़ना। ठीक है, तो यू वांट टू गिव अप क्रिकेट, तुम क्रिकेट छोड़ना चाहती हो, एंड मैरी मी, मुझसे शादी करना चाहती हो। ठीक है, तो यहाँ पे वांट टू, दोनों ही एंड के बाद में वांट टू, जैसे कि यू वांट टू मैरी मी। ठीक है, तो मैरी मी को सीधा यहाँ से जोड़ो, यू वांट टू मैरी मी। ठीक है, तो दो सेंटेंस बन गए। यहाँ पे एंड लगाकर यू वांट टू को अपन ने हटा दिया। ठीक है, तो यू वांट टू गिव अप क्रिकेट एंड मैरी मी, तुम क्रिकेट छोड़कर मुझसे शादी करना चाहती हो। ठीक है, अब देखिए, एक समय था जब तुम मुझसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करती थी। देयर वॉज ए टाइम मतलब एक समय था। देखिए, आपने बचपन से सुना होगा कि एक बार एक राजा था, एक राजा था। तो आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देयर वॉज ए किंग। ठीक है, इसी तरह से ने बोला कि एक समय था, देयर वॉज ए टाइम, वॉट इट, वैन, जब, यू लव्ड, तुम प्यार करती थी या पसंद करती थी बहुत ज़्यादा क्रिकेट को, मोर देन मी, मोर देन मतलब होता है से ज़्यादा। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक है, मोर देन मी, मेरे से ज़्यादा। ठीक है, तो देयर वॉज ए टाइम व्हेन यू लव्ड क्रिकेट मोर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करती थी, एक समय था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि मोर देन मतलब होता है से ज़्यादा। ठीक है, देन मतलब से, मोर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि तुम मेरे से बेहतर हो, ठीक है, कंपेयर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यू आर बेटर देन मी, तुम मेरे से बेहतर हो, तो यहाँ आपको ये समझना है यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, रिमेंबर, याद है, तो यहाँ पे याद है कोई क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन की तरह पूछा है, याद है। ठीक है, तो रिमेंबर, याद है। गॉट इट? अब देख लड़की क्या बोलती है, क्रिकेट के बाहर जीवन में कई चीज़ें हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, कई चीज़ें हैं। देयर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ, जीवन में। आउटसाइड क्रिकेट, क्रिकेट के बाहर भी। ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ आउटसाइड क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा भी कई चीज़ें हैं जीवन में बाहर। ठीक है,
तुम्हें मेरे लिए बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस फॉर मी। ठीक है, यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान करना। ठीक है, आपने सुना होगा किसी के लिए सेक्रीफाइस करना। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ देना, यार तेरे लिए मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ठीक है, बलिदान करना, सेक्रीफाइस करना। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस फॉर मी। फॉर मतलब मेरे लिए। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान करना या छोड़ना। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट को छोड़ने की बात हो रही है ना, तो क्रिकेट को बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस फॉर मी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो। आई वॉन्ट यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स। ठीक है, आई वॉन्ट यू इसका मतलब होता है मैं तुमसे चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? टू फुलफिल। फुलफिल मतलब पूरा करना। क्या? योर ड्रीम्स तुम्हारे सपने पूरे करो। मैं तुम चाहता हूँ तुम्हारे सपने पूरे करो। ठीक है, और एग्जांपल देखो। आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। ठीक है, समझिए यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। आई वॉन्ट यू टू गो देयर। तो यहाँ पे सामने वाले से चाहते हैं आप कि ये काम करे। ठीक इसी तरह इसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो। तो आई वॉन्ट यू मैं तुमसे चाहता हूँ टू फिलफिल योर ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करो। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है, तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। देखिए, व्हाट्स रॉन्ग विद यू इसमें आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टेंस है, किस तरह बना। ये तो आप रट ही लीजिए। ठीक है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू इसका लिटरली अर्थ निकलेगा तो व्हाट्स रॉन्ग क्या गलत है, विद यू तुम्हारे साथ क्या गलत है। ठीक है, तो ये ऐसा तो अपन बोलते नहीं है, अपन बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, जैसे कि तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद योर हैंड, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है। ठीक है, इस तरह तुम्हारी कार को क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद योर कार। ठीक है, कई बार बोलते हैं तुम्हारे मोबाइल को क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मोबाइल। इसी तरह ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। गॉट इट। अब देखिए, टेल मी समथिंग, मुझे एक बात बताओ। ठीक है, समथिंग मतलब कुछ होता है, लेकिन अपन अगर ऐसे बोलना चाहें कि मुझे एक बात बताओ, तो आप टेल मी समथिंग या टेल मी वन थिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी। ईजी है तो, डू यू लव मी। गॉट इट। क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी। भाई ये तो बहुत ईजी सेंटेंस। ठीक है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। गॉट इट। क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, आप कई बार बोलते हैं, आप कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कई बार, तो आप कई बार बोलते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन। क्या बोलिए, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। ठीक है, देखिए, शादी के बाद क्या तुम अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू करोगी, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। विल यू स्टार्ट, क्या तुम शुरू करोगी, योर ट्रेनिंग, अपनी जो प्रशिक्षण है, अभ्यास है, अगेन मतलब वापस। तो ये पूछता है कि क्या तुम शादी के बाद अपनी ट्रेनिंग वापस जारी रखोगी, तो आफ्टर मैरिज विल यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग अगेन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, एंड एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।